मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पुनः मैं पाठ्यक्रम पर आता हूं। 10वीं वर्ग के पाठ्यक्रम में जो 22 और 23 के छात्र हैं उसके लिए पुनर्मूल्यांकन का जो विषय है 22 और 23 के छात्रों के लिए, जिसमें पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा एक ऐसा रूप है, उस केंद्र बिंदु पर आधारित है जहां हमारी देशभक्ति कहीं न कहीं छीन होती नजर आती है। आज जितने भी भारतवर्ष में प्रतिमाएं हैं नेताओं की, शहीदों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन आज हमारा देश उस कगार पर पहुंच गया है कि वैसे महान विभूतियों को सम्मान देने में पूर्ण रूपेण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज देशभक्ति एक औपचारिक अवधारणाएं रह गई है। देशभक्ति मात्र नारा में, तिरंगा झंडा में और बाह्य दिखावे में देशभक्ति खोता जा रहा है। देश का तात्पर्य होता क्या है? देश का तात्पर्य एक विशेष भूभाग में रहने वाले व्यक्ति का ही नाम देश नहीं है, बल्कि उस देश में, उस भूभाग में जो प्राकृतिक छटाएं हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो भाषा है, जो धर्म है, जो जाति है, अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं, इसका समुन्नत जो विकास होता है, इसी का नाम देशभक्ति है। और जब हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो वहां पर देशभक्ति हमारी कमजोर होती चली जाती है। देशभक्ति का तात्पर्य मात्र भारत माता की जय कहने में ही सीमित नहीं रखा जाए। भारत का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है जो अपने दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहा है, चाहे वह सीमा पर लड़ता हुआ हमारा सैनिक हो, चाहे अस्पताल में काम करता हुआ डॉक्टर हो, चाहे कार्य क्षेत्र में एक इंजीनियर हो, चाहे कृषक क्षेत्र में खेत में काम करने वाला किसान हो, चाहे खेत में काम करने वाला एक मजदूर हो, सभी व्यक्ति देशभक्त है क्योंकि अपने कर्म का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। क्योंकि जब हमारा देश परतंत्र था उस समय हमारे अंदर एक आजादी की जज्बात पूर्ण रूपेण पल रही थी। हम अंग्रेज के साम्राज्यवादी नीतियों से किस प्रकार उन्मुक्त होंगे, हम इसके बारे में सोच रहे थे। और उसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय महान शहीदों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को तिलांजलि दे दी, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना पूर्ण रूपेण बंद कर दिया और भारत माता की कल्पना करके, भारत माता का एक वैभवपूर्ण आकार देकर के देशभक्ति के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। नेताजी के चश्मा में इसी दृश्य को उपस्थित किया गया है कि आज तथाकथित देशभक्त लोग मात्र हमारे देश में हैं, जो देशभक्ति के नाम पर आज भी असंख्य लोगों का मानसिक शोषण करते हैं। जो देशभक्त नहीं है वह देशभक्ति का उपदेश देकर के आदमी को अपने गलत विचारधाराओं का शिकार बनाते हैं। भारत माता की जय कहना ही देशभक्ति नहीं है। अपने पुनीत कर्तव्यों में अपने सभी नागरिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करके, एक अनुराग की भावना पैदा करके, एक सर्वधर्म समभाव की अनुभूति को पैदा करके जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा देश गौरवान्वित होता है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है
तो हमारा देश गौरवान्वित नहीं होता है। नेताजी के चश्मा में इसी प्रकार की अवधारणाओं को अभिव्यक्त किया गया है कि देशभक्ति कहां जाकर अस्थिर हो गई है। शेष लोग देशभक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा मैं कह चुका हूं कि सीमा पर लड़ने वाला नौजवान देशभक्त है, लेकिन वह किस वर्ग का आदमी है? वह उस वर्ग का आदमी है जो रोटी के लिए ललायित है, जो नौकरी के लिए सीमा पर लड़ रहा है, और एक वह व्यक्ति है जो पार्लियामेंट में देशभक्ति का एक खोखला भाषण देकर के युगों से भारतवासियों को ठग रहा है। उसकी देशभक्ति जमीनी सच्चाई से कोई संबंध नहीं रखता है। देशभक्ति का तात्पर्य होता है कि इस देश में जो विविधताएं हैं, धर्म की, भाषा की, जाति की, संस्कृति की, सभ्यताओं की, रहन सहन की, उन संपूर्ण विविधताओं को जब हम सम्मानित करते हैं, तब हमारा देश एकता के सूत्र में बंधता है, तब हमारा देश प्रगति के पथ की ओर प्रशस्त होता है। लेकिन जब हम किसी वर्ग या समुदाय के बीच एक विभेदक रेखा खींचते हैं, एक नफरत की भावना फैलाते हैं, एक धार्मिक और जातिगत विद्वेष को पैदा करके देश के नागरिकों का मानसिक शोषण करते हैं, वह देशभक्ति नहीं है। आज हमारा देश उसी कगार पर आकर खड़ा हो गया है। नेताजी के चश्मा के माध्यम से कथाकार ने वर्तमान में जो महान शहीदों की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं की क्या दशा है, उसके ज्वलंत व्यवस्था का, ज्वलंत स्थिति का चित्रण किया है। आज आप पाएंगे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, भगत सिंह की प्रतिमा, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा, नेहरू की प्रतिमा, गांधी की प्रतिमा, इस पर संयोगवश बलिदार्पण किया जाता है, संयोगवश नाम लिया जाता है। शेष तो देशभक्ति का एक तथाकथित एक बाहरी रूप को प्रदर्शित किया जाता है। स्वयं प्रकाश जी ऐसे कथाकार ने इस नेताजी के चश्मा को आज के युग की एक प्रासंगिक भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रासंगिक भावनाओं से तात्पर्य कि आज अनेक जगह देशभक्ति पर अनेक प्रकार का भाषण, अनेक प्रकार के बाह्य आकार को जन्म दिया जाता है। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो तिरंगा फहराने वाले की कमी नहीं है, लेकिन तिरंगा फहराने वाले आदमी है कौन? क्या वास्तविक रूप में देशभक्त है? क्या देश के सारी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से प्रेम रखता है? क्या धार्मिक सहभाव और सद्भावना को उसके अंदर चीज है? नहीं। जब नहीं, फिर देशभक्ति कहां है? क्योंकि देशभक्ति एक समग्रता का नाम है। जब हम अपने देश के नागरिकों से प्रेम करते हैं, हम जब देश की विविध सांस्कृतिक चेतनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं, जब विविध धर्म की अनुभूतियों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, सभी जाति धर्म को हम जो सम्मान देते हैं, वहां से देशभक्ति प्रारंभ होती है। किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र को देखा जाए तो समग्रता में देशभक्ति है, एकांकीपन में कहीं देशभक्ति नहीं है। जिस देश का व्यक्ति भाषा, जाति और धर्म के नाम पर आपस में बढ़ जाता है, वह देश खंडित हो जाता है, वहां विद्वेष पैदा होता है, देश में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में उलझ कर वह देश रह जाता है और आगे की बात को भूल जाता है। उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को भूल जाता है। इसलिए स्वयं प्रकाश ने आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत इसी बात को दर्शाए हैं कि हालदार साहब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो एक संवेदनशील व्यक्ति है, जो सामाजिक संवेदनाओं को
समझने का सशक्त प्रयास करते हैं। देश अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के जो रहन सहन है, अनेक प्रकार की अनुभूतियां जो है, हम उसको सम्मानित करते हैं। एक दूसरे से गले लग जाते हैं, सीमा पर लड़ने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं, समस्याओं से लड़ने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं। वह देशभक्ति है। स्वयं प्रकाश ने इस कथा में, इस कहानी में उस बालक का भी वर्णन किया है जिस बालक में देश भक्ति की भावना और प्रत्यक्ष रूप में ही सही लेकिन भावना है। इस कहानी में हम इस तथ्य को स्पष्ट रूप से पाते हैं। और जो हमारी सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक मनोदशा है, असंख्य प्रतिमाएं भारतवर्ष में देश के शहीदों को लगी हुई है और उन शहीदों की प्रतिमाओं को आज हम उतना सम्मानित रूप में नहीं देख पा रहे हैं। मेरी स्पष्ट यह अभिव्यक्ति है। मैं बहुत जगह इस बात को पाया हूं। बुद्धिजीवी व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहे हैं, गांधी की मूर्ति फेंकी हुई है, पत्थर की प्रतिमा, लोग देख रहा है। अनेक प्रकार की अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर अनेक प्रकार का कह सकते हैं कि गंदगी फैली हुई है, सब आदमी देख रहे हैं। यह हमारी देश की एक ज्वलंत समस्या है कि हमारे अंदर एक सैद्धांतिक और औपचारिक बात रह गई है। हम उनके अरमानों की पूर्ण रूपेण सम्मान नहीं करते हैं। हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वप्न को देखा, हमारा देश स्वतंत्र होगा, सर्व धर्म समभाव की भावना बढ़ेगी, सभी वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हमारा देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से एक संपन्न राष्ट्र बनेगा। आज उसमें कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है। हम आजादी के बाद हमारे अंदर जो प्रगतिशीलता की भावना आनी चाहिए जन जन के बीच, वह नहीं आ पाई है। यह एक जमीनी सच्चाई है, जिस जमीनी सच्चाई को इस देश का नेता स्वीकार नहीं करता है। क्या आज हमारी देशभक्ति कहाँ जाकर ठहर गई है? क्या हमारी देशभक्ति 15 अगस्त में समा गई है? क्या हमारी देशभक्ति 26 जनवरी में समा गई है? और अगले दिन क्या हो रहा है, यह तो विचार का विषय है। क्योंकि जो वर्ग हमारे देश में है, एक किसान का वर्ग है, एक अफसर का वर्ग है, एक सेना का वर्ग है, एक बिजनेसमैन का वर्ग है, एक वकील का वर्ग है, एक शिक्षक का वर्ग है, एक किसान का वर्ग है, एक मजदूर का वर्ग है। ये सारे वर्ग जो हैं, सभी वर्ग के अंदर आपसी सद्भावना नहीं है। अधिकतर वर्ग भ्रष्टाचार की गर्त में डूब चुका है, जहां पर देशभक्ति छीन होती हुई नजर आ रही है। सीमा पर लड़ने वाले किसान, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक और खेत में काम करने वाले किसान दोनों विवश है, शेष आदमी उन्मुक्त है। परिणामतः आज हम देश की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा को देख रहे हैं, ठीक इसी चीज का वर्णन, इसी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन हम पाएंगे। हालदार साहब जो एक चरित्र है, जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का चरित्र है, पानवाला जो एक समान व्यक्ति का चरित्र है, कैप्टन चश्मा वाला जो एक देशभक्त व्यक्ति का प्रतीक है, जिसे पागल कहा जाता है इसलिए कि वह देशभक्त है। जब व्यक्ति का एक जो बहाव होता है, व्यक्ति का जो एक रूप होता है, उस रूप से जब कोई व्यक्ति अलग हट करके विशेष स्थापनाओं की ओर चलता है तो उसको पागल कहा जाता है, आज भी, पहले भी, प्रति युग में। इसलिए इस कहानी में हम पाएंगे कि सारी बातें भिन्न प्रकार की है, तथा कथित रूप में हमारे देश की जो स्थिति है वह अलग प्रकार की है। इसलिए मैं निष्कर्ष में आज यही कहना चाहूंगा कि एक
देश के नागरिकों के बीच देश के नागरिकों को सम्मान देना, प्राकृतिक छटाओं की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करना, आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ना, राजनीतिक सुव्यवस्था को लाना और सभी धर्म और जाति का सम्मान करते हुए एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ने का नाम ही देशभक्ति है। आज अभी तक धन्यवाद।